नहीं आई? चलो, तो सबसे पहले तो कृष्णा शर्मा, सबसे पहले वही इन हैंड दिखा सर रहा एस्ट्रोनॉमर। है। अच्छा, माइक नॉट वर्किंग टुडे सर। अच्छा, तो अब क्या का सॉरी, चलो कोई बात नहीं। अर्नव, तुम क्या करना चाहते हो? सर मैं फिजिक्स रिसर्च फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो कैसे जाओगे फिजिक्स फिजिक्स रिसर्च के लिए? सर उसके लिए सर उसका जो पाथवे है सर वो तो मतलब उसी से निकलेगा। सर उसके बाद फिर फिजिक्स सब्जेक्ट में सर स्पेशलाइजेशन करना होगा। पता है, एक्चुअली तुम्हें पता है, जेई जब तुम करते हो ना, तो जेई के थ्रू भी आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ले सकते हो। आईजर में ये सब कॉलेज सुने होंगे ना, आईजर वगैरह, मोहाली, आईजर पुणे, है ना, सुना है? यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं। यस सर। सर बीएससी प्लस एमएससी 5 साल का होता है, पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और होता है। रिसर्च के लिए तो सर आईआईएससी बढ़िया है बेंगलोर। हाँ, तो वो तो यस बेस्ट है। सर। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना तो वही पड़ेगा सर। देवेश, देवेश चौधरी चले गए, दीपांशु चले गए, लेफ्ट कर दिए। चलो ठीक है। देवांश नहीं है। तो डीन्स नहीं बताओगे तो क्या? दीक्षा गौतम नहीं है मैम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। क्या बनना चाहते हो बेटा दीक्षा? चलो, दीक्षा भी नहीं बताना चाहती अपने डीन, सोचा नहीं होगा अभी। जय करदम, यस सर। क्या बनना चाहते हो? सर मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा सर। अरे भाई, कैसे, क्या प्रोसेस है यूपीएससी, कैसे पहुंचोगे? सर पहले तो सर मैं पहले तो बीटेक से ग्रेजुएशन करूंगा मैं, और बीटेक उसके क्या बाद प्राइवेट बीटेक करना है, आईआईटी से करना है? नो सर, सर आईआईटी। हाँ, आईआईटी एनआईटी वेरी गुड। ज्योत्सना, आईएएस बनना है, किसको है ये, किसने भेजा? अच्छा, ज्योत्सना कुमारी ने भेजा है। कविश चौधरी, किस वर्मा, सर एआई एक्सपर्ट। एआई एक्सपर्ट। ये किस काम में आते हैं एआई एक्सपर्ट? सर आज सर फ्यूचर में तो हर फील्ड में काम आएंगे, प्रोग्रामिंग से लेकर सर मशीनरी अच्छा, तक। हाँ वही। कृष्णा शर्मा, यस सर। सर उस फील्ड में भी है और सर दोनों में एक्चुअली। मानस, मानस टिखारी, यस सर, सर कंप्यूटर क्या साइंस बनना? इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, वेरी गुड मानस, डिजर्व दिस। मनोज कुमार, यस सर। क्या बनना चाहते हो बेटा? सर पहले तो नीट क्वालिफाई करने की कोशिश करनी है, उसके बाद सर स्पेशलिटी न्यूरोलॉजिस्ट में करना चाहता हूँ सर। वेरी गुड। मयंक सक्सेना, सर एरोनॉटिकल इंजीनियर। वेरी गुड। कहाँ से बनोगे? नीट जेई से करोगे या प्राइवेट कॉलेज से? सर जेई से। हाँ। मुस्तफा चौधरी, मोहम्मद साजिद, नमन मित्तल। मैंने अभी तो कुछ सोचा नहीं। सोचा नहीं बेटा, सोचो, लेकिन कब सोचोगे नमन बेटा? सर सोचूंगा। हाँ सोचो, जब तक गोल नहीं होगा तब तक कैसे अचीव करोगे? नारायण, सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने हैं। वेरी गुड। निधि, प्रणव, प्रथम आनंद, सर मुझे सर्जन बनना है। वेरी गुड। डॉक्टर प्रणव अग्रवाल, ओके। ऋषभ सिंह, यस सर। सर मुझे इसरो के अंदर साइंटिस्ट बनना है। वेरी गुड। समीर, सौभाग्य, इन्होंने तो बता ही दिया। निधि कुमारी सर, आईपीएस ऑफिसर, वेरी गुड। युक्ति वासने, जैद, यस सर। सर मैंने सर दो सोच रखे हैं। क्या? सर सीएस ब्रांच या फिर सर एमएससी इन फिजिक्स।
एमएससी इन फिजिक्स के क्यों जा रहे हो? तो एमएससी कहाँ से करना चाहते हो? सर मैं सर KVPY वो टारगेट है सर 11th-12th में, फिर सर IISc। नहीं नहीं, आप इससे आईआईटी जेम के थ्रू भी आप एमएससी कर सकते हो, आईआईटी से भी एमएससी कर सकते हो, यदि तुम्हें पता हो। यस सर। समझे? क्योंकि आप आईआईटी जेम जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जा सकते हो आईआईटी में। जीशान, आतिफ, न्यूरोसर्जन। अच्छा वो नहीं आया जैद, वो क्या नाम है, जुनैद, क्या नाम था उसका, जुनैद था, क्या नाम था? सर वो साजिद नाम से है इनका। हाँ अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको? सर पीएच वैल्यू हमने निकालना सीख लिया था। यस सर। सर सर पीएच सॉल्ट से स्टार्ट करना है। सर आपने पीएच के क्वेश्चन कराए सब थे। पीकेडब्ल्यू तक हो गया था पूरा। हो गया था, ठीक है। आज हम देखेंगे सॉल्ट। जनरली सॉल्ट किसे बोलते हैं? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, प्लस एच। इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ये रिएक्शन भी जो होती थी, ये कैसे होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी। जनरली जो सॉल्ट का पीएच होता है वो कितना होता है? 7। सर 7। 7। हाँ। तो जिससे वो न्यूट्रल है। अब जैसे मान लो आपको रिएक्शन दे दी जाए, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर हो रही है। सर हो रही है। स्क्रीन शेयर तो हो रही है बेटा। सर आ गई सर, ठीक है। pH इक्वल टू 7 हो गया। फिर हमने बताया था, यदि याद हो आपको, जैसे मान लो मैंने NaOH की रिएक्शन HCl से करा दी तो क्या बनेगा? NaCl plus H2O। NaCl plus NaCl plus H2O। NaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 से रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा? सर NaCl। TaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl से रिएक्शन करा दी तब क्या बनेगा? बताइए भाई, क्या बनेगा? सर CaCl2। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर प्लस NaCl यहाँ पे plus MgSO4 MgSO प्लस वाटर Yes। NaCl2 plus प्लस H2। ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या बेटा? सर पीछे। देखो अब तो जनरली सोडियम सॉल्ट, हम कॉमन सॉल्ट पढ़ते हैं। आपने सुना है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, सुना? यस सर। यस क्यों सर। की थी दांडी यात्रा? सर सर, नमक प्राइसेस ऑफ सॉल्ट बहुत हाई हो नमक गए के ऊपर सर नमक नमक के के ऊपर। ऊपर टैक्स हटाने के लिए। यस सर। और जनरली जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? NaCl होता है। yes, वही भरा yes, पड़ा है, yes, आपको sir. पता है भरा पड़ा है हमारे समुद्र में। क्या ये है? सर आपने बताया था। NaCl। तो सोडियम अच्छा, पता है क्लोराइड। समुद्र से हम NaCl कैसे निकालते हैं? एनीबडी? यस सर। इवेपोरेशन इवापोरेशन। खेतों में सर इवेपोरेट। खेतों में कर देते, समुद्र का पानी छोड़ देते। सर हाँ बेटा। सर आवाज आ रही? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने अभी क्या बताया? सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। अच्छा, हम अभी NaCl की बात कर रहे हैं बेटा। NaCl मतलब यहाँ पे सिंपल जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यदि हमसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है तो कोई बच्चा बता सकता है कैसे बनता है? सर क्रिस्टलाइजेशन से बनता है सर। यदि मान लो आपने सुना है फील्ड में क्या करते हैं, समुद्र के पानी को छोड़ देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है? पानी पानी बोलो, इवापोरेट हो जाता है। यस सर। इवेपोरेट हो जाता है और तो पता है, NaCl यदि रह मान जाता है। लो जाता है। हाँ, यदि मान लो हम इस तरीके से आप समझो
कि जैसे फील्ड है, इस तरीके से हमने यहाँ पे समुद्र है, ये पूरा समुद्र भरा पड़ा है, ये पानी इसमें डालेंगे, सिंपल इवापोरेशन होगा तो हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेंगे। या आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, इससे भी बनता है नमक, इससे भी मिल सकता है। आपने कभी देखा ये आप करना, पहले नमक के कैसे आते थे घरों में, नमक पहले खड़ा नमक यूज करते थे, समझते हो, सीधा क्रिस्टल्स, बहुत पहले। आपने यस यूज भी देखे भी नहीं, अब तो आप पिसा हुआ नमक यूज करते हो, हमने सर तो देखा था मैंने। यूज होता है अभी भी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यदि मान लो छोटा सा नमक का टुकड़ा एक धागे से बांध लो, ठीक है, और इस धागे को यहाँ पे घुमा दो पूरे में, तो और इसको लटका दो, तो थोड़े दिनों बाद तुम देखोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो, सॉल्ट 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 समझ यस सर। सर तरीके से। हाँ, अगर वाटर में घुमाएंगे तब? हाँ, क्योंकि डिस्पर्सन होगा ना, सिंपल सी यहाँ पे सेम चार्ज के एटम, इसलिए अट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट एटम, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सर कुछ रॉक सॉल्ट्स भी होते हैं, वो भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं? हाँ, जनरली फॉर्म हो जाते हैं इस तरीके से। रॉक सॉल्ट एक्चुअली ये भी रॉक सॉल्ट ही बोला जाता है एक तरीके से, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। यस सर। है ना, जनरली आपको मिलता है। तो आप ध्यान समझना यहाँ पे, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फूड मटेरियल के लिए। आपको भी पता है जब आप घर में पकौड़ा बनवाते हो, पकौड़े बनते हैं, तो उसमें नमक न डाले तो क्या लगता है, बेकार लगता है, नमक से टेस्ट आता है। Yes, sir. अच्छा, अब आपको पता है कि सॉल्ट आप लेते हो जो आप यूज करते हो फूड मटेरियल में, वो प्योर NaCl तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है बताओ, कुछ स्मॉल अमाउंट में आयोडीन मिला रहता है, पोटेशियम आयोडाइड, जिसको हम बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। मतलब मान लो एक चुटकी डालते हैं, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, एक चुटकी सिंदूर की, मैं दुकान सुना वो लाइन सुना हुआ, तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो मैं ऐसे ही बोलूं, एक चुटकी आयोडाइड की कीमत तुम क्या जानो, बोलो 10th वालों, ठीक है। तो सिंपल एक चुटकी डाल देते, ऐसा नहीं कि तुम अब सोचो कि बहुत सारा भर देते आयोडाइड, नहीं, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। वो क्यों डालते हैं, सिंपल इसीलिए हम उसको बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, बोलो, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। अब जो क्या होता है, जो आपका आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, ये सर ये डालते क्यों है? बेटा हम वही बता रहा हूँ, प्रोटेक्ट करता है हमें थायराइड डिसऑर्डर से, जो भी थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं जनरली, उनसे बचाता है, ठीक है। आप जनरली आप ऐसा समझ सकते हो, इससे बचाता है। हाँ, थायराइड और भी रीजन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप देखोगे कॉमन सॉल्ट की बात करोगे तो ये कॉमन सॉल्ट था। अब जो हमें पढ़ने हैं अदर सोर्स भी होते, सिंपल आप जो सॉल्ट के, जैसे आप कास्टिक सोडा पढ़ोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे साथ, और सोडियम बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। Cl2, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक बार याद होगी होमवर्क में, कि इसमें आप कल ही पूछा था शायद बच्चे ने, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसमें? सर +-1। क्योंकि ये एडजस्ट करता है OCl माइनस में एक, और एक एडजस्ट करता है किसमें, Cl माइनस में। सर CS से। इस तरीके से आप समझ, ठीक है ना। तो CaOCl2 होता है, इस तरीके से आप समझ लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला देख रहे हैं यहाँ पे कास्टिक सोडा। सर ये जो बेस पड़ी, ये वो है कि अगर हमारे पास ओशन वाटर नहीं है तो हम कैसे सॉल्ट ले सकते हैं? नहीं ले नहीं सकते भाई, सॉल्ट होगा नमक में तब, जब किसी वाटर में सॉल्ट होगा तभी तो आप सॉल्ट निकाल सकते हो, जब सॉल्ट होगा ही नहीं। तो ये वेस्ट ये थी किस चीज की? क्या सर एक मिनट पेज पे कर दीजिए। बोलो, इससे आगे सर, इन अगर मतलब हमारे पास सी वाटर इनमें से तो नेचुरली आता है, लेकिन अगर हमें मतलब अपने आप निकालना हो कॉमन सॉल्ट, तो हम इन बेस से निकालते हैं ना। अभी जब तुम रिसर्च करोगे उसमें तब तुम्हें पता चल जाएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवे जो डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्लास 12 तक बच्चों के लिए नहीं होते हैं, कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं।
अभी आप पूछोगे, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, कास्टिक सोडा बोलते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बोलो? NaOH, NaOH, नहीं हुए। है ना? सोडियम और ये, हाइड्रोक्साइड। हाँ, और ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ध्यान समझना। अच्छा, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता कैसे? समझना ध्यान से। क्या होता है, आपने ब्रांड सॉल्यूशन का नाम सुना है? मैंने बताया था। यस सर, यस सर। Yes, sir. NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे ब्राइन कहते हैं। एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं? ब्रांड सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वा NaCl। हाँ, एक्वस NaCl को यदि हम किससे, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं। क्या पास करा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें। इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, सिंपल। क्योंकि आपको पता है एक्वस NaCl लोगे तो क्या मिलेंगे आपको? आयंस मिलेंगे, और जब यस सर, आयंस Na होंगे प्लस और Cl Cl माइनस। माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? NaOH मिलता है प्लस Cl2 मिलता है प्लस हाइड्रोजन मिलता है। सर ब्राइन सॉल्यूशन एक बार दोबारा बता दीजिए क्या होता है? बेटा जैसे मान लो नमक है, NaCl है, ठीक है, NaCl को आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो उसे क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस। यस सर। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये बताना कैथोड पे कौन मिलता है, एनोड पे कौन मिलता है। ठीक है, बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में? बोलो यस सर। क्या जी? यस कैथोड पे कौन मिलेगा, एनोड पे कौन मिलेगा? कैथोड एनोड जानते हो ना? यस इलेक्ट्रिसिटी यस यहाँ पे पॉजिटिव। हमने NaCl लिया हुआ है, कैथोड लिया हुआ है, एनोड लिया होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यस सर, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। हाँ, एनोड कैसा हो? एनोड ये मान लो कैथोड है नेगेटिव, यस सर। सर एनोड और और एनोड पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव हो गया। ये सिंपल इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या मिल रहा है आपको? NaOH मिल रहा है, क्लोरीन, हाइड्रोजन। यही बनाना है हमें, तो आप इससे क्या बना सकते हो? कास्टिक सोडा को बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो कास्टिक सोडा होता है, मैं आपको बताऊं, NaOH जो होता है वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर समझते हो? नो। आप जैसे इसको नेचर में लेके आओगे, ये क्या कर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इंप्योरिटी जुड़ जाएंगी। मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा नेचर से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रोस्कोपिक। क्लियर रखना। हाइड्रोस्कोपिक। सर एक बार वो बोलना दोबारा। हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोपिक किसे बोलते हैं? सिंपल, जब वो क्या कर लेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्कोपिक। ठीक है, अच्छा अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जो पूरी ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लोर मतलब क्या हो जाएगा बोलो? क्लोरीन। सर क्लोरीन। अल्कली मतलब जानते हो हाइड्रोक्साइड, है ना, अल्कली मेटल। यस सर। तो ऐसे आप समझ लो क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ में आया ये बात? यस सर। सर आपने है ना? कास्टिक सोडा की भी क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि वो वाटर वो मैं ये बोल रहा हूँ हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे आप नेचर में लेके आओगे उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से ये है, ये एक कैथोड है, एक एनोड है, वाटर है, NaOH है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ये होने लगा। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, बताओ कहाँ मिलेगी क्लोरीन गैस? सर एनोड पे। एनोड सर एनोड। क्लोरीन एनोड पे सर और पॉजिटिव टर्मिनल पे मिलेगी। और वैसे भी तुम समझ सकते थे, सर वैसे भी तुम नेगेटिव समझ सकते पॉजिटिव थे। पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव। वैसे Cl माइनस नेगेटिव था, ये किससे प्यार करेगा? प्यार करेगा। और H प्लस होगा, वो किससे प्यार करेगा? नेगेटिव। ठीक है ना, सिंपल सी बात। कैथोड। तो ये बात पूछ लिया था आपसे उसमें, किसमें बोर्ड्स में। बोलो? NTSC में। हाँ।
सर पीछे करना है। सर जो आपने पीछे रिएक्शन लिखवाई थी हाँ वही तो है हाँ क्लोरल वही कली। पूरी वो रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखी हुई है। सर डायग्राम में लेफ्ट साइड यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है 26% NaCl in 24% आउट। सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन में जो भरा पड़ा है वो कितना है 26% और 24% NaCl में मिल रहा है। 100% तो नहीं मिल सकता ना। ये सर 100% तो नहीं मिलता। ओके सर। तो कुछ यूज हो गया ना, यूटिलाइज हो गया ना। अब देखो इस तरीके से होते प्लेट्स, समझ में आ रहा है? प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं। ये देखो ये, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बहुत ध्यान, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। 26 वाला क्या बताया? क्या बेटा? सर 24 और 20। उसमें सिंपल बेटा वो तो परसेंटेज है बस, मान लो वो उससे कुछ मतलब नहीं है। NaCl आप ले रहे हो इतना परसेंट, मिल निकल रहा है 24%, कुछ यूटिलाइज हो गया ना। उसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? NaOH में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे तो कन्वर्ट होगा, पूरा तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा एक बार में, है ना। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बताओ इसको यूज कहाँ करते हैं? सोप इंडस्ट्री में। कहाँ यूज करते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट सोप इंडस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हम इसको टेक्सटाइल फाइबर्स में भी यूज करते हैं। न्यू ये पेपर वगैरह होते हैं ना, इसमें भी यूज करते हैं इसको। हाँ, है ना। और इसको एज अ रेजेंट बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। आप कोई भी रिएक्शन कराओगे, आप एसिड बेस टाइट्रेशन कराओगे, कुछ भी कराते हो तो लेबोरेटरी में क्या एज यूजुअल एज सर स्ट्रॉन्ग बेस है इस वजह से। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये बात क्लियर? सर मतलब रिएजेंट मतलब जैसे वो होगा ना यस सर। रिएजेंट ऐसे समझो, जैसे मान लो आप HCl एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हो तो NaOH कैसे यूज कर रहे हो? एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हो ना। ओके सर। आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो NaOH को कैसे यूज करोगे? एज अ रिएजेंट ही तो यूज करोगे आप। यस सर। है ना। अब देखो, अब दूसरा यूजेस ऑफ क्लोरीन। पता है क्लोरीन को हम जब आप ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हो इसी क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। किसमें? बोलो। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। यस सर। यही क्लोरीन, इसी क्लोरीन गैस को हम पास करा देते हैं सिलेक्ट उस पे सिलेक्ट लाइन से, तो हमें क्या मिल जाता है? बोलो, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। अभी मैं बात करूंगा इसकी। यदि हम क्लोरीन की बात करें तो आपने देखा स्विमिंग पूल वगैरह देखे आपने? बोलो। स्विमिंग पूल में क्या डालते हैं? यस सर। सर क्लोरीन। क्लोरीन डालते हैं। क्यों डालते हैं? सर वाटर को डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन। हाँ, डिसइंफेक्शन, जो मतलब जर्म्स आ गए उसमें, है ना। जो भी आपके जर्म्स बैक्टीरिया आ गए वो क्या हो जाएंगे? बोलो, किल हो जाएंगे। सर ये तो हमारे घर के पानी में भी डलता है जो हाँ, घर के पानी में भी डलता है। वेरी गुड। सर लेकिन बहुत कम अमाउंट में डलता है। हाँ हाँ, सर? बोलो बेटा। सर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा जैसे वर्ड इफरवेसेंस, सर उसका मतलब क्या है? तेजी से, जैसे बुदबुदाहट के साथ, ऐसे भी समझ सकते ओके सर। हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा, ये इसको यूज करते एज अ रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी जाती है CFC, यदि सुनना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके लिए? ये ओजोन डिप्लीशन के लिए भी यूज होती है, याद है? यस यस ओजोन सर। डिप्लीशन का सबसे बड़ा रीजन बता दिया। है ना। तो रेफ्रिजरेटर में भी इसको मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका यूज किया जाता है। क्या रख लोगे? बोलो, कहाँ यूज किया जाता है? देखो क्वेश्चन बनता है, मैं पहले बता रहा हूँ। तीसरा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड, किसके बनाने के लिए? बोलो, पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। इतना क्लियर? बोलो, यहाँ तक क्लियर सभी को? मोक्षिका, सर चेंज में करना है। क्या बेटा? सर मुझे एक क्वेश्चन था। पीछे कर दो। कास्टिक सोडा में एक बार पीछे कर। सर कास्टिक सोडा जर्म्स या एंजाइम को किल करने में भी हेल्प करता है या फिर एज अ सोप बेस यूज करते हैं बस हम उसे? हम सोप डिटर्जेंट में यूज करते हैं उसको। ये थोड़ी ना कि तुम पूरी कास्टिक सोडा से नहाने लगोगे,
घरों में यूज होता है एक इंग्रेडिएंट की तरह। तो परसेंट यूज करोगे ना उसको। हाँ तो सर वो हेल्प करता है यस सर, पर वो बैक्टीरिया किल कर देता है ना सर, क्योंकि एसिड भी कर देता है। हाँ किल तो करता है थोड़ा, लेकिन हम उसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी यूज नहीं करते। यस सर, एक्सेसिव यूज नहीं कर सकते हम, excessive- क्योंकि फिर हमारी बेस वाली ज्यादा हो जाएगी। सोप्स और डिटर्जेंट में इसका यूज करते हैं। तो मतलब किल करता है। हाँ किल करता है। और भी चीजें डलती है, ऐसे थोड़ी ना कि सोप अकेला तुमने देख लिया, सोप में बस NaOH ही है, और भी चीजें डलती है उसमें। यस सर सर, जब बात की जाती है ना तो सर ऐसे बोलते हैं कि ये वाला सोप ज्यादा जर्म किल करेगा क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा। अरे सब फर्जिफिकेशन है कंपनी में। ये सब मेन चीज बता देते हैं जिससे होता है, और बाकी को तुमने जो कभी तभी तुमने देखी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत छोटे में लिखी जाती है एडवर्टाइजमेंट में, सुने हो कभी, देखे हो? तो सर मुझे वही किल करता है ना, हूँ। वो कभी पढ़ के नहीं बताते हैं। ये सब खुद पढ़नी पड़ती है। और सर कुछ चीजें तो हिडन होती है, जैसे टूथपेस्ट के ऊपर लाइंस जो पीछे बनी हुई होती है। लाइन्स हिडन होती हैं। कोई जैसे तुम्हें पता है टूथपेस्ट के पीछे लाइन बनी, ग्रीन कलर की लाइन बनी। यस सर, इसका मतलब पता क्या होता है? नेचुरल बना IAS हुआ है। टेस्ट में भी आया था। सर ब्लैक है तो प्योर केमिकली बना हाँ हुआ है। इस सर तरीके से। ग्रीन है तो पूरा मेडिकल पर्पस ब्लू है तो मतलब उसमें है। आधा केमिकल अच्छा, आता है। ग्रीन है तो नेचर। और सर अगर कोई मार्किंग नहीं है मतलब उसको टेस्ट नहीं किया गया कहीं भी। हाँ मतलब वो वेरीफाइड नहीं है। यस अब ये सर, तुम लोग तो बड़े होशियार हो रहे हो, सही है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कौन कौन फेसबुक इंस्टा चलाता है? सभी लोग चलाते हैं फेसबुक को, कौन कौन चलाता है? सर मैं नहीं अरे चला। सब चलाते सर मैं भी चलाता हूँ। हैं। सब चोरी छुपे चलाते हैं। सर, मैं सर्दियों भी। में तो सभी फायदा उठाते सर हैं, मैं नहीं रजाई में, चलाता। रजाई में अंदर घुस के पूरे मैं सब नहीं इंस्टाग्राम चलाता। और फेसबुक चल रहा है। सर ऐसे नहीं चलाते, बस अकाउंट बना रखा है ना आपके लिए, दोस्तों को दिखाने के क्या है? लिए। अकाउंट बना रखा है दोस्तों को। पता है लाइफ में किसी चीज की अति होना वो नुकसानदायक होती है ना? अति समझते हो? यस सर, सर एक्सेस बहुत एक्सेस नुकसान होता है। एक्सेस लिमिटेड करोगे तो बहुत बेनिफिट। थोड़ा थोड़ा सही रहता है किसी भी चीज का एडवांटेज भी अच्छे होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, सिंपल सी बात। एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज। यस सर। चलो। सर वैसे यूज नहीं करते इस वजह से, क्योंकि प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अच्छा। कौन सी तुम्हारी प्राइवेट लाइन की, तुम्हारा नाम कौन सा? हमारी बिला प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ये कौन सब सा तुम्हारा, व्हाट्सएप पे भी हो रही है पर इतनी नहीं होती। कौन सा तुम्हारा नाम बिला पूरा वो कर रखा है पापा मम्मी ने कि कृष्णा की पूरी संपत्ति हो रही है? क्यों? पर ऐसा वही हो। कुछ नहीं है। तुम्हारा पता क्या हुआ? तुम्हारी तो वो चाय वाली, बस जो चाय की क्या होती है रेसिपी होती ना वो लीक होगी वहां पे। क्यों? सर वो सब मेरी दीदी ने सिखाई है यस मेरे को। सर, कृष्णा स्पेशल चाय। कृष्णा की ने चाय नहीं दी मुझे आज तक, पता है कृष्णा ने, लेकिन कृष्णा समझदार हो गया। एक चीज पता है, कृष्णा में इंप्रूवमेंट देखा, सभी ने इंप्रूवमेंट देखा होगा। कृष्णा को रियलाइज, मुझे पता कब रियलाइज हुआ, कृष्णा को रियलाइज हुआ बाद में, जब कृष्णा ने और लोगों को अपने जैसा देखा। क्यों कृष्णा? सही बोला मैंने? सही बताना कृष्णा? सर क्या सर बोल। समझ नहीं आया अभी। नहीं यार तू समझेगा, बाद में समझाऊंगा। जब तू सिलेक्शन ले लेगा तब मैं तेरी ये कमी बताऊंगा बाद में। धीरे धीरे बोलते हो आप, सुनाई नहीं देता। अब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं बताऊँ चिल्लाऊं यहीं पे? सुनो गौर से दुनिया वालों, हैं? और जोर से चिल्लाऊं? क्या सर आप सुनाई दे रहे हैं। आप सुनाई दे रहा है। चलो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। तो देखो इसको अमोनिया फर्टिलाइजर, टू मेक अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, मेटलर्जी में यूज करते हैं। मेटलर्जी समझते हो कोई बच्चा? यस सर। मेटलर्जी उसे बोलते हैं, सिंपल, यहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से बोलो? यस सर, मेटल आपको ओर मिलती है, सर मेटल एक्सट्रैक्ट। ओर मिलती है आपको सिंपल, और ओर से किसको आप करोगे सिंपल? बोलो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे अच्छे से। और इसको हम यस सर। यूज करते हैं इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फॉर्म सॉलिड फैट्स। ठीक है ना? कहाँ पे यूज करेंगे हम? वेजिटेबल ऑयल्स में भी इसको यूज करते हैं। अच्छा रिड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब जनरली क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। देखो यस सर, रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगा ना मेटल ऑक्साइड से, तभी मेटल में। तो ये बात क्लियर हो रही है ना यहाँ पे? सर ओजोन भी यूज होती है ना? हाँ क्या यूज होती है? ओजोन बताइए।
वही यूज होती है मेरे घर में तो। और अब NaOH। तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो, ओजोन कहाँ, तो NaOH कहाँ आ रहे हो? सर साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए? सर क्या कहते हैं, सब्जी। तो तुम पढ़ कहाँ रहे हो कि सब्जी पे कहाँ चले गए? सर अभी आप बोल रहे थे ना रिमूवल के लिए, गंदगी साफ करने के लिए। मैं किसकी, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला है? सर सर आपने ऑक्सीजन को गंदगी वर्ड तो आपने बोला ही करने के लिए कहा आपने। वो गलत सुन गया किसने, तुम गलत सुन गए कुछ। ओके सर। मैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब? हाइड्रोजनेशन एक्चुअली एक रिएक्शन होती है, अभी आप पढ़ोगे सिंपल, जब एल्कीन की या एल्काइन की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कराते हो, ठीक है, ये निकल एज अ कैटलिस्ट होता है, ये सब पढ़ोगे अभी आप। कार्बन वेजिटेबल ऑयल्स टू फॉर्म सॉलिड। हाँ, वेजिटेबल ऑयल सिंपल आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एडिशन हो जाता सर है। ये एक मतलब रिएक्शन होती है अभी भी। हाँ, एक रिएक्शन है यहाँ पे। सॉलिड फैट को बनाना मतलब यस सर। सॉलिड फैट्स मतलब बनाता है, सॉलिड फैट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल है, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। अभी आप पढ़ोगे इसको आगे, जब रिएक्शन पढ़ोगे ना ये वाली रिएक्शन, तब मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में कार्बोनेट्स कंपाउंड में। अभी बस यूज देख लो, बस सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स का आप करते हो वो क्या बनाते हैं, सॉलिड फैट्स बनाते हैं, सिंपल इतना याद रखो, ठीक है। फैट समझते हो? हेलो, यस सर। फैट समझते होगे ना, बायोलॉजी तो पढ़े हो ना? यस सर। हाँ, यस। अब देखो, नेक्स्ट करते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की यदि हम बात करें तो ये का ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl। देखो आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको NCERT में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं CaOCl2 भी लिखा मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। CaCl2 का होल ट्वाइस। हाँ, ये भी लिखा हुआ मिल जाता है, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन एक्चुअल में सही आंसर यही है, सही यही है रिप्रेजेंटेशन, 11th की NCERT में लिखा हुआ। लेकिन चलो अभी 10th में हो, तो 10th में तो आपको यही लिखा हुआ है, CaOCl2 ये लिखा हुआ है ना NCERT में। अभी आप फिर रिएक्शन में क्या लिखेंगे? अब देखो, कुछ नहीं, इसी को लिखेंगे। अब सुनो पहले, यहाँ पे इसका जो नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। डायरेक्ट पूछा जाता केमिकल नेम बताओ, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है CaOCl2 है। यदि हमें इसको बनाना है, ठीक है ना, तो बनाते कैसे हैं, ध्यान समझना। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, मैंने यहाँ से क्लोरीन गैस को पास करा दिया, क्या पास करा दिया, क्लोरीन गैस को पास करा, ठीक है। जैसे ही आप क्लोरीन गैस को पास कराओ तो आप देखो सिंपल सा एक काम करो, यहाँ से H2O निकाल दो, क्या निकाल दो, बोलो, H2O प्लस और क्या जोड़ दो, Cl2 जोड़ दो, COCl2 बन जाएगा प्लस H2। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर। जो कभी कभी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड का भी बात बता देता हूँ, कि वहां पे पूछा जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का, कि जैसे मान लो उसने ले लिया क्लोर अल्कली प्रोसेस थी, उससे क्लोरीन निकला, क्लोरीन को हमने पास करा दिया सिलेक्ट लाइन से, इसको सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे आपको दे दिया तो बोलते फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का क्या बनेगा, ऐसे ऐसे आता, देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ इस तरीके से, मान लो मैं क्वेश्चन बना के दे दूं आपको, एक्वस NaCl लिया, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे आपका एक A कंपाउंड बना, B गैस बनी और C गैस भी बनी, ठीक है। हमने B, अब हमें पता चला B गैस को हमने पास करा दिया किससे, सिलेक्ट लाइन से। हमसे पूछा गया D बना, तो हमने पूछा D का कंपाउंड बताओ, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CaOCl2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी मिलेगी, लेकिन हाइड्रोजन तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगी ना, कैसे, कौन रिएक्ट करेगा, सर क्लोरीन। क्लोरीन। सर क्लोरीन रिएक्ट करेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपल मिलेगा आपको NaOH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H2। अब आप जैसे इसको सिलेक्ट लाइन से पास कराओगे
तो क्या मिलता है यहाँ पर? CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। इतना क्लियर? यस सर। अच्छा सर एक PY सेकंड नेक्स्ट क्यों तुम लोगों को PYQ मिले हैं क्या? यस यस सर। अच्छा किस किसने देख लिए सारे? देखे थे क्या? नहीं देखे? सर सारे नहीं देखने अभी। अच्छा केमिस्ट्री में कौन सा देख लिया? सर चैप्टर 1 का। अच्छा पूरा देख लिया, चलो क्लियर भी हो गए होंगे। कोई डाउट लगा वहाँ पे? नो सर। नो सर। तब आसान है, तो मैं तो बहुत लेवल ऊपर पढ़ाया उसमें तो कुछ नहीं। चलो Yes, आगे sir. बढ़े। अभी इसमें भी चलेंगे अपन, अभी हाई सर एक लेवल। सेकंड चेंज मत करना। हाँ अभी अब इसमें भी हाई लेवल चलेंगे। पहले मैं सोचो सॉल्ट के पहले अपन बेसिक्स पढ़ लें पूरे। बेसिक्स समझ रहे हो? जो चीज़ हाई बचेगी वो मैं उसको बाद में बता दूंगा। देखो यदि आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो क्लास 11th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यही चीजें सेम कब पढ़ोगे आप? क्लास 11th में सर रिपीट। हाँ सेम रिपीट पढ़ोगे। तो इतनी बातें मैं वहां पे बताता हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो कल तुम्हें पता है क्या है तुम्हारा? बोलो। सर मेंटी क्विज। मेंटी क्विज। हाँ कितने बजे? सर 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे। हाँ तो चैप्टर 1 पे होगा ना? चैप्टर 1। सर बस बैलेंसिंग आएगी या फिर और कुछ भी आएगा? सब आएगा, पूरा चैप्टर ही आएगा। सर कितने क्वेश्चन होंगे? 10। ज्यादा डाल दें क्या? सर इमेज तो नहीं होंगी ना? इमेज से तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? एक्चुअली क्या है ना, सर छोटी इमेज आती लोड है। नहीं हो पाती। चलो तुम्हारा करते हैं कुछ सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है ना, ये सब लोग बिजी चल रहा है बहुत ज्यादा, टाइपिस्ट लोग, तो वो बना नहीं पा रहे हैं। चलो मैं बोलूंगा यदि उन्होंने बना दिया तो इमेज नहीं डलवाऊंगा। पिछली बार भी इमेजेस डाल दी थी उन्होंने, फिर मैंने पूछा क्यों डाली थी, तो उन्होंने बोला सर थोड़ा बिजी चल रहा है, अभी काम वर्कलोड ज्यादा है इसलिए थोड़ा। चलो मैं देखता हूँ। सर वो लोड नहीं होती सर। बोलो बेटा। मतलब वो चला जाता ये है टाइम। सब बहुत टाइम चला जाता है। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? एक मिनट को। सर जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला करवा रहे थे तो सर जब मेरा नेटवर्क चला गया था तो सर उसके बाद आपने क्या क्या करवा दिया? मैंने उसके बाद बेटा करवा दिया ये वाला करा दिया सिंपल आपका क्लोरअल्कली प्रोसेस करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर अभी करा रहा हूँ बस। सर क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के बाद मेरा प्रोसेस। नेटवर्क चला गया था। हाँ उसके बाद ही मैं ब्लीचिंग पाउडर करा दूँ बेटा। सर एक बार शॉर्ट में बता देंगे एक बार? अभी हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे उसको शॉर्ट टर्म में ही बता दे, ये रिएक्शन समझाऊंगा तो पूरा तुम्हारा शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। देखो बेटा NaCl है, एक्वा हमने बताया था अभी। NaCl को आप क्या करोगे बोलो? इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिल रहा है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। अब यदि इस क्लोरीन गैस को आपने किससे पास करा दिया? सिलेक्ट लाइन से पास करा दिया, तो आपको क्या मिल गया? CaOCl2 मिल गया, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा एक बात आना आप मुझे यहाँ पे सिंपल सा, यदि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस पूछ लिए जाए तब आप क्या बोलोगे? याद है आपने घरों में यूज देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर का, जैसे मेकअप सर ब्लीचिंग में और काम। जो आपके कपड़े धुलने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर की तो यूज करते हैं जब दाग लग जाते हैं, यस कुछ लग जाते हैं। आप घरों में या फिर आपने देखा होगा एक रिन का वो आता है सफेद डिब्बी, जिसको आप सफेदी लाते हो। यस सर। सिंपल, तो वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ही है, ब्लीचिंग ही है, लिक्विड में है, इसमें लिक्विड में। तो आप इसको सर यूज कौन करते से हो रिंग? घरों बिन वगैरह घर में यूज करते हो ना, ओके सर। इन सब में आप जो भी आप सर्फ भी यूज करते हो ना, डिटर्जेंट वगैरह, इसमें भी क्या होता है? ब्लीचिंग होता है थोड़ा बहुत। तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग, मतलब किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। दूसरा पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तीसरा ब्लीचिंग कॉटन का मतलब? ब्लीचिंग कॉटन नहीं, सिंपल आप कॉटन समझते हो?
हाँ, कॉटन Yes, sir. कपड़ा आता है ना, कॉटन का कपड़ा के सूती कपड़ा जिसे बोलते हैं। उसको साफ करने के लिए। हाँ, उसको साफ करने के लिए। लाइनिंग का कपड़ा भी आता है, ये देखा अगर होगा। समझे तो वो कैसे समझेंगे, मतलब वाइट करना है किसी चीज को? नहीं नहीं, व्हाइट नहीं, ऐसा नहीं, व्हाइट नहीं कर सकता, बस सिंपल दाग धब्बे हटा देता है, इस तरीके से आसान। ओके सर। पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हो आपको, ठीक है इसको। अब आप इसको सिंपल अब कपड़े को कितने छीलने रुपया? के लिए यूज करते हो। पहले मुझे बता लेने दिया करो, पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, फिर लास्ट में पूछ लिया करो, बीच में ही टोक दोगे। अब देखो, ब्लीचिंग, सिंपल ब्लीचिंग पाउडर कहाँ है, आप वॉशिंग क्लॉथ्स में यूज करोगे। ठीक है, और इसको कहाँ यूज करते हैं, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म, इसमें भी यूज करते हैं। अब बताओ किसको डालना Germ scale level. है। हाँ, सर यहाँ पर वुड पल्प का क्या मतलब है? वुड पल्प आपका इस तरीके से समझ सकते हो, ब्लीचिंग वुड पल्प कैसे होता है, आप इसको देख सकते हो थोड़ा सा, मैं भी तुम्हें कैसे समझाऊं। तो ब्लीचिंग वुड पल्प का क्या मतलब है? बता रहा हूँ, ब्लीचिंग वुड पल्प को भी साफ कर दो। मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, एक मिनट रुको, शेयरिंग से दिखाता हूँ। जैसे बहुत सारी बुक्स नहीं होती वगैरह, ठीक है ना, तो उसमें से मान लो कि, कैसे मैं समझाऊं, उसमें पेपर इंडस्ट्री में जो हम लगा देते ना, उस पे वुड पल्प में, मतलब जो आपकी ऊपर की जो परत नहीं होती वुड्स की, बोलो उसको, आप छोटी छोटी परतें नहीं होती हैं वुड पल्प, यस सर। Yes, sir. छोटी छोटी, जब आप घर में लकड़ी के काम करवाते हो तो छोटे छोटे पतले पतले से आते हैं, वो भी आपको घिसते हैं उसको, तो निकलता है वुड पल्प ऊपर से, उसी में क्या लगा देते हैं, बोलो हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब सिंपल लेयर, ये वुड है, इसकी लेयर ये ऊपर वाली, इसको क्या बोल रहे हैं, बोलो। ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड पल्प बोल रहे हैं, सर वुड सिंपल पल्प। इसी को ब्लीच किया जाएगा, सिंपल। यस सर ब्लीचिंग तो साफ है ना, वैसे साफ करने में। हाँ, साफ करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्लियर दिखाओ सर, क्या। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी तौर पे यूज किया जाता है क्या? हाँ, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्लियर, आगे बढ़े। ओके सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की। सर एक बार रिएक्शन दिखाना ब्लीचिंग पाउडर के लिए। बेकिंग पाउडर के लिए ब्लीचिंग पाउडर बोलो, बेकिंग पाउडर अलग होता है। ये सर ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। देख लिया। सर बस एक मिनट। सर ये CaOH2 कहाँ से आया? बेटा यही तो, इसी से तो पास कराते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसी से तो पास कराते हैं क्लोरीन को। जब आप इसी से क्लोरीन को पास कराओगे तो आप यहाँ से H2 निकाल दो, बनता क्या है, CaOCl। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, when select lime is passed through the chlorine gas, then formation of bleaching powder। ओके सर। सर हो गया। हो गए। अब हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा। इसका जो नाम होता है सिंपल, इसको हम बोलते हैं सोडियम Sodium bicarbonate. बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। इसको बहुत से लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान समझना, जो
बेकिंग सोडा है, इसको लार्ज स्केल में जब हमें बनाना होता है तो सिंपल हम किस प्रोसेस से बनाते हैं इसको? सॉल्वे प्रोसेस से। किस पे बोलो? सॉल्वे प्रोसेस, इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, याद रखना। अब सॉल्वे प्रोसेस बोले तो आप क्या लेते हो? जब आप NaCl लेते हो, एक्वस NaCl ले सकते हो, NaCl प्लस वाटर लिख दो तब भी एक्वस ही हो गया। उससे आप अमोनिया गैस पास कराओगे और CO2 गैस, तो क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, प्लस एक क्या प्लस मिलता अमोनियम है? क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही होती है। लिखा हुआ भी है बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride, है ना, called brine, with ammonia and carbon dioxide. तो then formation of क्या बन रहा है बोलो? बेकिंग सोडा। अच्छा, ये क्वेश्चन याद रखनी पड़ेगी। अब क्या इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस। अब मैं इसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वे प्रोसेस। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा बेकिंग पाउडर का भी नाम सुना होगा? यस सर। क्या होता है बेकिंग पाउडर? सर दोनों ही बेकिंग में यूज होता है। बोलो, कोई बच्चा बताए। सर हम अगर मैं वैसे बताऊं तो सर हम बेकिंग सोडा को केक बनाते हुए यूज नहीं करते, हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं सर। नहीं सर, दोनों यूज होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा सर दोनों होती है। सर जो ये NaHCO3 है सर, ये केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। हम बेकिंग पाउडर पूछ रहे हैं बेटा, क्या होता है? सर ये उसके साथ CO2 प्रेशर जैसे कि केक और क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? सर बेकिंग सोडा प्लस CO2 को कहते हैं सर। नहीं, नारायण। सर बेकिंग सोडा के साथ जब शायद किसी एसिड को, माइल्ड एडिबल एसिड को रिएक्ट करते हैं तो शायद बनता है बेकिंग पाउडर। वेरी गुड। वो भी इसीलिए तो केक आपका कड़वा नहीं होता, बिटर टेस्ट नहीं होता, नहीं तो एसिड बेस सिंपल यस सर, न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा नारायण तुम बताओ। नहीं होता है नारायण। सर बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला भी तो यही है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है यही एक्चुअली, लेकिन बेकिंग पाउडर होता क्या है? थोड़ा सोचो, 2 मिनट तुम्हें दिए, सोचो। बेकिंग सोडा बेटर होता है टेस्ट में, तो सर अगर हम केक वगैरह में डालेंगे ज्यादा तो सर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, तो सर इसलिए उसका एडिबल। मैं केक के लिए पूछ नहीं रहा हूँ मैं, चलो तुमने तो वो आंसर केक का दे दिया, मैं तो सिंपल ही पूछ रहा हूँ बेकिंग पाउडर किसे बोलो? बेकिंग सोडा को तो हम डायरेक्टली यही कह सकते हैं कि एसिड प्लस बेकिंग, मतलब सर बेकिंग सोडा प्लस बेकिंग पाउडर। HCl ले लो क्या? नो सर एडिबल एसिड लेंगे सर बहुत। सर क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो हमारे सर खाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए एडिबल एसिड ही लेना पड़ेगा हमें। सिंपल यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या बोलो? टार्टरिक एसिड। मतलब इसमें हम ऐड कर देते हैं NaCO3 में सिंपल प्लस सब बहुत स्मॉल अमाउंट में टार्टरिक एसिड, या फिर क्या ऐड कर देते हैं बोलो? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। अच्छा एक बात आओ, कभी आपने नाम सुना है कि अचार है? अचार घर में अचार डलता नाम? टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? क्या बेटा? सर टेमरिंड में होता है ना टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला तुम लोग ढूंढो, थोड़ा बहुत सर्च करो फिर मुझे बताना। सर टार्टरिक एसिड किस में होता है? क्या बेटा? सर इसका वो है सर C4H6O6। टार्टरिक एसिड का C4 बोलो, क्या बोले? C4H6O6। C4H6 2H 2 H6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है हाँ, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड। अच्छा उसको सिट्रिक एसिड का क्या होता है बताओ, चलो तुम ये भी बता दो मुझे बता ही सर C6H8 और C6H8O7। सिट्रिक एसिड का
नेट से देख रहे हो क्या? नहीं सर, सिट्रिक एसिड का आपने चैप्टर 1 में बताया था ना। यस सर। C6H8O7 वेरी गुड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम हीट, आपको भी पता है, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हीट करेंगे, यदि किसी भी बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते थे तो बच्चा बताए क्या बनता था? बताओ। मेटल सर मेटल बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट हीट प्लस करोगे वाटर। मेटल कार्बोनेट प्लस H2। मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO। सर जो हमने इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जस्ट उसका उल्टा ही हो गया। हाँ, यदि हम मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप इसको हीट कराओगे, इसको बोल रहे हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। और जब आप हीट कराओगे तब क्या मिल रहा है आपको? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO प्लस यदि हम इसी का, अभी हम वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे तो वॉशिंग सोडा में इसी से तो बनाते हैं। सिंपल हम इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, है ना। फॉर मेकिंग इसका यूज किया हो सकता है ना, फॉर वॉशिंग सोडा, फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। बोलो। यस यस सर। अब देखो, यस सर। अब हम यूजेस की बात कर रहे हैं। बेकिंग सोडा को हम कैसे यूज कर रहे हैं बोलो? एज अ एंटासिड। एंटासिड क्यों यूज कर रहे हैं? एनीबॉडी टेल मी। चलिए, तो मैंने कल ही बताया सर था। ये बेसिक इन नेचर सर, ये basic in nature है, तो सर ये बेसिक नेचर होता है। मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों और सर डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिक नेचर का न्यूट्रलाइजेशन होता है जो रिएक्शन में एसिड हेल्प के करता साथ है। मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। वैसे भी तो मैं थका हुआ हूँ इतनी वैक्सीन लगवाने के बाद, और तुम लोग अलग कान में चड्डे दे रहे हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, नाम लेके पूछ लेता हूँ, ठीक है, 2-3 बच्चों से। चलो नारायण तुम बताओ। चलो। यस सर। सर जो बेकिंग सोडा होता है वो एक माइल्ड बेस होता है, और सर जब हमारे मतलब एसिड पेट में जो बढ़ जाता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए मतलब हम खाते हैं इसको, तो न्यूट्रलाइज होके सर हमारा जो पेट में जो एक्सेस एसिड के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है उसे ये सर ठीक कर देता है। मानस सर सबसे पहले बात तो सर ये एक वीक बेस है, तो सर इसको हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। और सर जब भी हमारे पेट में सर जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है तो सर ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो अकर कराता है हमारे पेट में, और सर जो भी एसिडिटी है वो खत्म करता है और हमें कोई हार्म भी नहीं होता वीक बेस की। कृष्णा शर्मा तुम बताओ। सर ये न्यूट्रलाइजेशन सर एक वीक बेस होता है, और सर जो हार्ट बर्न हो रहा होता है हमें, जो ईसोफेगस में चला जाता है एसिड, जिस कारण से हमें हार्ट बर्न होता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है जिस सर। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? कृष्णा बोलो, कृष्णा शर्मा। सर मैं ये बोल रहा था कि हार्ट बर्न जब होता है ईसोफेगस में, जब ज्यादा एसिड ऊपर तक आ जाता है ईसोफेगस के वहां तक, उस तुम कारण पता से नहीं कि मैं तुमसे पूछा जाता है पूरा, तुम देते हो आंसर पश्चिम में। मैं एज अ केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ, तो जैसे ढंग से बोलो। न्यूट्रलाइजेशन वीक बेस होता है, आसानी से कंज्यूम हाँ तो यही ये बोलने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही थी? पूरी डिटेल्स में जाओगे हैं? क्यों कृष्णा? सर मैंने पढ़ा था ना। हाँ, तो अब तुम पूरी नॉलेज हमें ही दोगे। चलो आंट एसिड इसे बोल रहे हैं अभी, बताओ। चलो आंट एसिड कौन बताएगा? कृष्णा तुम ही बताओ। चलो आंट एसिड। सर जो एसिड का एक तरह से उल्टा यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हो। आंट एसिड सिंपल आप ऐसा समझ सकते हो बेटा, सिंपल एज अ मेडिसिन यूज कर रहे हैं इसको। कैसे यूज कर रहा है? यस सर। एज अ मेडिसिन यूज कर रहा है, सिंपल। सर जब मेडिसिन न्यूट्रलाइज कर दे वो एसिड को, एसिड और बेस दोनों एसिड को जो कर देना। हाँ सिंपल। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ देखो यहाँ पे जब आपसे बोल रहा है सिंपल इनडाइजेशन हो जाता है तब हम इसको यूज करते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे जो स्टोमच पेन होता है
तो उसमें क्या हो जाता है बोलो, रिलीफ हो जाता है। क्यों हो जाता है रिलीफ? क्योंकि एसिड और बेस सर हमने कल ही तो पढ़ा सर था सॉल्ट प्लस वाटर। pH वो मैंने, हाँ स्टमक को pH इंडाइजेशन वाला। बिल्कुल, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब एक चीज आपको मैं बता चुका हूँ सिंपल, कल भी बताई थी। सर जो इसमें सॉल्ट बनता है उसका क्या होता है? सॉल्ट क्या न्यूट्रल है, वो तो खत्म है बस, वो तो निकल जाएगा। शोकेस है। हाँ वो तो निकल जाएगा। चलो अब लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ एडिंग टार्टरिक एसिड, देखो आ गया इसमें, और सिट्रिक एसिड इन बेकिंग सोडा। तो उसे क्या बोल रहे हैं बोलो, क्या बोल रहे हैं? बेकिंग पाउडर। सर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर वो क्यों यूज हो रहा है देखो, जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है टू सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग हीटिंग Na2CO3 ऑफ बेकिंग सोडा। एड अदरवाइज द केक और ब्रेड विल टेस्ट बिटर। यदि नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, टेस्ट उसका कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, और तुम खाओगे नहीं। कड़वा लगेगा। हाँ, नहीं तो तुम चॉकलेट फ्लेवर लेके आओगे, कड़वा कड़वा लगेगा, खत्म, फेंक दोगे। तो सिंपल सर वैसे आपसे भी हम क्वेश्चन, एक्स्ट्रा शुगर भी डालते हैं उसमें। क्लियर सभी को? वगैरह में हम डाल देते हैं दोनों को, लेकिन केक वगैरह में नहीं डालते, केक ब्रेड में। हाँ ये क्लियर सभी को? पहले बताओ यहाँ तक, Yes, मैंने sir. पूछा अभी तक। यस सर क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलो फायर एक्सटिंग्विशर तो सब तुमने देखा ही होगा, बैंक वगैरह में, घरों में भी Yes, यूज sir. होता है। स्कूल में भी। यस सर। हाँ। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या काम होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे काम होता है? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? बोलो अर्नब। यस सर। सर फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इसमें बेसिकली इसका काम जो होता है फायर को एक्सटिंग्विश करना होता है। और फायर को क्योंकि अपने मतलब जलने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो उसको चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है वो फायर को सराउंड करके कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी भी होता है ऑक्सीजन से, तो वो इसलिए मतलब डेंसिटी के हिसाब से वो फायर के आसपास फैल जाता है और इसलिए फायर जल्दी से बुझ जाती है। सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी होता है कभी कभी। यस सर। सर जब ये जलता है तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन डाइऑक्साइड तो उल्टा काम कर जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये अंदर क्या क्या होता है ये समझो तुम। यहाँ पे जो अंदर होते हैं दो नोजल होते हैं, सिंपल सा बर्निंग कैंडल आप इसके सामने ले जाओ, बुझ जाएगी बिल्कुल इमीडिएटली बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 गैस को रिलीज करेगा। आपको भी पता है बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे कराते थे, एसिड से कराते थे, तो क्या बनता था याद है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनता था, बोलो। तो यहाँ भी क्या होता है, थोड़ा सा एक कंपोनेंट यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, इसके साथ में एसिड रहता है, और ये रिएक्ट करता है, Na2SO4 बनता है प्लस H2O सर बनता वॉइस है। ब्रेक हो रही है। हाँ Yes, sir, प्लस voice break. CO2 प्लस CO2 निकल जाता है। अब क्लियर है, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर अब है क्लियर। हाँ तो यहाँ पे जो आपकी NaSCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या किसी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिड से कराते थे, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनता था, है ना? और आपको पता है अभी जैसे उसने बताया कि सिंपल यहाँ पे जो CO2 होता है वो हैवी होती है, तो आसपास सराउंड कर लेती है फायर के, है ना, और सप्लाई ऑफ एयर को खत्म कर देती है। उससे क्या हो जाता है, कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिलेगा मिलता, नहीं। जिस कारण से वो खत्म हो जाती है। हाँ आप देख सकते हो इस तरीके से होता काम। देखो ये स्मॉल ट्यूब में क्या भरा पड़ा है, बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नहीं कि भर दिया है ना, अब आप देखोगे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, अब आपने कहा कि जैसे नोजल आप खोलते हो, ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाए, एसिड इसमें गिरता है, एसिड गिरता है तो क्या निकलता है बोलो, CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलने से क्या हो जाएगा बोलो, बर्निंग जो कैंडल होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल सी बुझ जाएगी। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। मोक्ष का? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो? स्कूल में पूरा इसका चार्ट भी बना हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? नहीं सर आ रहा है, पर फिर इतना टेंशन में क्यों? नहीं सर ऐसा नहीं। लग तो रहा है।
बोलो। नहीं सर, आ रहा है समझ। चल पक्का बता देना, कहीं भी दिक्कत लगे तो बता देना। तो जैसे मान लो आपने मेटल जैसे हम कैलकुलेट करते तो एक फायर एक्सटिंग्विशर का कॉस्ट कितना होता है अप्रॉक्स? बेटा वो तो देखना पड़ेगा, वो तो मार्केट में जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। चलो इसको बनाओ, प्रोडक्ट रिएक्शन बनाओ, हरी अब प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ प्रोडक्ट। सिंपल, किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन इन जनरल याद रख लो, मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तो सिंपल सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है प्लस CO2 बनता है। यस सर, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनेगा और सर H2O और CO2। वेरी गुड सर। और सर यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड H2O बनेगा प्लस CO2। पोटेशियम क्लोराइड सर पोटेशियम क्लोराइड। वेरी गुड। यस सर, ये सर पोटेशियम क्लोराइड। H2O प्लस CO2। यस। चलो बनाओ और बनाओ। टेंशन मत लियो तुम लोग, समझे? हम हैं तो क्या दाम है। अब वो बात अलग है, हम ही नहीं रहे इस दुनिया से उठा लिया, तो बात अलग है। बाकी का जब तक हम हैं तो टेंशन मत लो, कुछ भी दिक्कत लगे पूछो। बस ये है कि बीच में मत पूछ, जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाता पूछ बैठ के बातें करेंगे। तो मैं ज्यादा डाउट है तो घर पे बुलाओ, चाय वाय बनवाओ मम्मी पापा से, वहीं बैठ के बातें करेंगे। हम क्या फ्री हैं फिर। देखो कृष्णा की चाय चल रही जब से, आज तक नहीं बुलाया कृष्णा ने, ड्यू है सर आप आए नहीं। सर आ जाओ। देखो देखो अल्लाह के कहने को बुला रहा है, देख रहे हो? यस सर, एड्रेस नहीं बताया लेकिन कर सकते सर बिना एड्रेस के बुला रहा है सर, याद है। सर एड्रेस पे आ गया। सर भलाई से ले रहा है लेकिन चालाकी। हाँ चालाकी से बोले सर को भूल जाएंगे, एड्रेस सर ने पूछा नहीं, मैं तो बच गया। मैं कृष्णा की हाथ की चाय जरूर पीऊंगा, ये तो कंफर्म। सर एड्रेस तो आपके रिकॉर्ड में होगा ना? अरे नहीं, हम ऐसे नहीं आएंगे। ये कृष्णा फिर कृष्णा का अरे यार सर तो चाय पीने आएंगे, चाय वाला नहीं पिलाएगा कोई, सर दूध ही देंगे। सर ऑफलाइन में बुला रहा हूं। देखो देखो पहले ही बोल रहा था यार साहब, देखो देखो मतलब पिला नहीं रही है देखो। चलो जगन ऐसे बोल प्लस H2O प्लस CO2 प्लस मस्त मौला रहता है एकदम, कोई टेंशन नहीं। सर वैसे आप यमुना विहार में रहते हैं या लक्ष्मी नगर में? हम विद्यमान हैं। Yes, sir. हम हर जगह विद्यमान हैं। क्या भगवान होते हैं, हम हर जगह विद्यमान हैं। नहीं सर ऑनलाइन क्लास में तो सर कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ सर वैसे आप लोग अभी कौन से वाले ब्रांच से पढ़ा रहे हैं सर? जो फिर भी सर आओगे आप कैसे? लोग कौन से वाले ब्रांच से पढ़ा रहे हैं सर? सर आप अभी कौन से वाले ब्रांच से पढ़ा रहे हैं? मैं अभी यमुना विहार वाले ब्रांच से। मतलब सर आप यमुना विहार में रहते हैं? हाँ वही रहता है। फिर तो आ जाएंगे आप आराम से। यस सर, क्या पता सर हमें आते जाते दिख ही जाते हो आप कभी। अच्छा यस तुम सर। अच्छा मैं हमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, हमारी शक्ल नहीं दिखी। अच्छा कहाँ तुम लोग यमुना विहार ही रहते हो क्या तुम लोग? यस सर। मैं तो पास में ही रहता हूँ उसके। सर ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर क्या, फिर तो सबके यहाँ एक एक दिन चाय पीने जाएंगे तो तुम्हें 1.5-2 महीने की चाय के पैसे बच जाएंगे। सर चाय भी पी लीजिएगा सर, पकौड़े भी खा लीजिएगा। यस सर। आएंगे फिर कभी। अभी तो हम नेक्स्ट वीक में शायद मुश्किल है मेरी क्लास हो जल्दी होती है। मैं बनाऊंगा। सर इस साल ऑफलाइन क्लास होगी? बेटा ऑफ देखा तो मैं ऑनलाइन में मजा नहीं आया कैसे? सर आ रहे हैं ऑनलाइन सर मजा क्या है सर, अब तो आदत पड़ गई। तो मैं एक दिन डिजिटल बोर्ड पे क्लास दी जाए। यस सर, डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन सर उसमें फिर दिखता नहीं है। उसमें तो बोर्ड यस सर। दिखता नहीं है, किसमें नहीं दिखता। पुराने वाले मैथ सर ने ट्राई किया था। हाँ सर, लेकिन हमें बार बार सर से कहना पड़ता था कि सर ब्लरी आ रही है इमेज। अच्छा देखो क्या होता है, ऑनलाइन टाइम बच जाता है बहुत ज्यादा। ऑफलाइन इसलिए नहीं हो सकता है
उसके रीजन है बहुत सारे, क्योंकि परमिशन नहीं है। देखो ऐसे तो गली मोहल्लों में तो भाई कुछ भी कोई भी बुला रहा है, पढ़ा रहा है। घर पर टीचर्स को जाना पड़ता है सर, टीचर्स कोरोना प्रूफ है। तो किसने बोला कोरोना प्रूफ है? क्या पता उसी को कोरोना होता। सर मेरे मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं। तो मम्मी पापा जा रहे हैं तो मम्मी पापा जा रहे हैं तो मम्मी पापा बहुत सेफ्टी लेके जा रहे हैं ना, हर कोई थोड़ी ना सेफ्टी लेके जाता है। सर पूरे 6 days बुला रहे हैं, और सर ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं अब तो उनके। यस सर, क्योंकि सर वो गवर्नमेंट टीचर्स है ना, हमारी नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, तो इससे बुला रहे होंगे। तो हम भी Yes, तो sir. डेली आते हैं ऑफिस। यस सर, हम भी डेली आते हैं, बट मैं ये प्राइवेट व्हीकल यूज नहीं करता हूँ। अपनी 11 नंबर की गाड़ी है, उसी से जाता हूँ, उसी से। सर आप 11 नंबर में रहते हैं? सर कौन से ब्लॉक की? देखो कौन से ब्लॉक की सर, सर, कौन से गली नंबर ब्लॉक में? हाँ 11 नंबर मैंने क्या बोला था पता है? तुम समझे ही नहीं। गाड़ी 11 सर पैदल 11 लग नंबर जाते मतलब पैदल आना पैदल जाना। यस सर। अच्छा अच्छा अब यही होता पकड़ने वाली बात। सर पता नहीं सर 2-3 दिन से हाँ पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से दिमाग काम करना बंद हो गया सर। 2-3 दिन से खाना खाना बंद किया तुमने? मन हुआ ऐसे खाना खाना बंद कर दो? नहीं ना, फिर तो नहीं फिर तो नहीं होगा। हाँ दिमाग पे जोर दो। देखो यहाँ पे जोर दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? सिंपल Na2CO3.NH2। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, आपको पता है सिंपल, इतनी सी बात हो गई। इसी को क्या बोल रहे हैं बोलो? इसी को हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं। अब यदि हम मान लो हमें वॉशिंग सोडा बनाना है तो बनाते कैसे? जैसे आपने मान लो NaCO3 लिया, ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हीट करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अब हम इसका क्या करा दें? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं। क्या प्रोसेस करा? क्रिस्टलाइजेशन। और जैसे ही आप क्रिस्टलाइजेशन कराते हो इसका फॉर्मेशन कर लेता है, बोलो CO3.10H2। इसको अपन हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब समझते हो? हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट के साथ क्या जुड़ा हो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हो। सर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए इस फॉर्म में। ये एक बताओ, ये पता प्योर वाटर होता है? और ये कैसा होता है? प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। हाँ सिंपल। सर ये बोलो बेटा, बोलो बेटा। क्रिस्टलाइजेशन सर का प्रोसेस कंप्लीट क्या होता है? बेटा प्रोसेस अभी हम पढ़ाएंगे 11th में पढ़ेंगे अपन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन सब्लिमेशन प्रोसेस। सर मतलब हम काउंट करते हैं कितने ड्रॉप? हाँ इतनी काउंट करना पड़ता है उसको, वो अलग प्रोसेस होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है वो। यस सिंपल से ऐसा समझ लो आप, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना इतना आसान थोड़ी ना है। यस सर, वो मॉलिक्यूल्स को ऐड करना काफी मुश्किल है। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रेटेड सॉल्ट। वैसे तो पता तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वॉशिंग सोडा है। ठीक है, ये बात ध्यान। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट किसे बोलते हैं और एनहाइड्रस सॉल्ट किसे बोलते हैं? बताओ एनीबॉडी, कौन बच्चा आंसर बताएगा? सर मैं आए अर्नब। सर मैं आए नाम बोलो, मैं आई नाम बोलो, मैं चारों से पूछ लूंगा। अर्नब बोलो पहले। यस सर।
सर एनहाइड्रस सॉल्ट वो हमारा सॉल्ट होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़ा है, मतलब कि जो एकदम ड्राई है, एक तरह से हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। और हाइड्रेटेड सॉल्ट हमारा वो होता है जब हम उसी एनहाइड्रस सॉल्ट का हम क्रिस्टलाइजेशन करा लेते हैं तो उसी के मॉलिक्यूल में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और वो एनहाइड्रस सॉरी वो हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सर फिर हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, फिर फेरस सल्फेट .7H2O। तो सर ये हो जाएगा। अच्छा तुम बताओ मानस। यस सर। सर एनहाइड्रस तब होगा सर जब जो हमें मिला है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल नहीं है सर। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट। सर जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है जो कि एनहाइड्रस होता है। लेकिन जब हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं सर मतलब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं एक तरीके से। सर हम जब जितने उसको मतलब सर जितने हम मॉलिक्यूल्स वाटर के डालते हैं उसके साथ वो .H2O करके जुड़ जाता है सर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट। जैसे Na2O3.10H2 यहाँ पे। वेरी गुड। क्या नाम है मानस हो गया को नारायण। यस सर। सर अगर हम सिंपली कहें तो सर ये 2 लाइन का जैसे हम कह सकते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है तो एनहाइड्रस हो जाएगा। अच्छा और एक बच्चा और बोला तो उससे ही पूछ रही तो वो कहेगा हमसे नहीं पूछा सर। नहीं बोलना, आगे बढ़ा फिर। चलो सर कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के एग्जांपल्स बता दीजिए। जैसे CuSO4.5H2 हो गया, ठीक है। Na2SO4.10H2 हो गया, CaSO4.2H2 हो गया, ये सब CaSO4.12H2 हो गया, CuSO4.5H2 हो गया, FeSO4.7H2 हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर ये X2 क्या होता है? क्या बेटा? सर कुछ जगह लिख रहा था X। यस सर। X मैंने यहाँ पे सिंपल रिप्रेजेंट किया था सॉल्ट को। X मतलब कोई सा भी कंपाउंड के साथ। हाँ कोई सा भी कंपाउंड। H2O था यहाँ पे सिंपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बोल रहा था मैं। सर एक बार डॉट के बाद भी लिखा होता है .XH2O भी लिखा होता है। हाँ ये सर वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही मतलब जैसे मान लो आपका लिख दिया FeSO4.XH2 तो यहाँ पे ये भी आपका सिंपल X मतलब कितने भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे मान लो 7 हो गए 8 हो गए इस तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। X इज अ नंबर। सर ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है? क्या बेटा? सर टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो जाते हैं क्या? हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओ, हाँ टेम्परेचर बढ़ा दो निकल जाएंगे। मान लो आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया तो आप याद है इसको क्या ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। पेपर में निकल जाए। बोलो बेटा मोक्षिका। सर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाने के लिए हमें सर अलग प्रोसेस करनी पड़ती होगी ना सर, ऐसे दोनों जुड़ जाते होंगे मॉलिक्यूल से? नहीं बेटा इसमें हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है हाइड्रेटेड वाटर, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो क्या मिल गया देखो आप Na2CO3 की जब हमने सोडा एस बोलते हैं सो इसका कॉमन नेम भी याद रखना सोडा एस, ठीक है ना। तो जब हम इसका वाटर 10H2 से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा Na2CO3.10H2 मिलेगा। इसी को बोलते हैं अपन रॉसिंग सोडा। क्लियर? यस सर ये पूरी प्रोसेस आप बता रहे हो क्या अभी 11 में पढ़ोगे बेटा प्रोसेस सर प्रोसेस? हाँ सर ये इनका डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है? नहीं ये वो नहीं है बेटा, वेक्टर में मत जाओ। ये डॉट प्रोडक्ट और ये केमिस्ट्री में नहीं होता डॉट और प्रोडक्ट। अरे वो सब इसमें फिजिक्स की बात कर रहा है, वेक्टर की बात कर रहा है। ये डॉट भी ये क्रॉस भी। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से हमने हीट कर दिया इसको, हीट करोगे तो क्या बनेगा बोलो? क्या लॉस कर दिया इसमें? वाटर मॉलिक्यूल को H2O लॉस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड। यहाँ पे Na2CO3.10H2 जैसे हमने हीट कर दिया तो ये बन जाएगा Na2CO3 + 10H2।
ठीक है, क्लियर? सर अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी होते हैं जैसे हम एनहाइड्रेटेड यही तो हो गया, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल गए, इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस बोलेंगे। अनहाइड्रेटेड सर हाँ यस सर। सर एनहाइड्रस और अनहाइड्रेटेड होता है, मैं ये पूछ एनहाइड्रस बोल दो, एनहाइड्रस, एनहाइड्रेटेड भी बोल सकते हो, एनहाइड्रस अच्छा शब्द है। ओके सर। मतलब सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना, उसे क्या बोले? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सर क्लियर? हाँ बोलो बेटा। सर 8H2O को क्या कहेंगे? ऑक्टा। ऑक्टा सर सेप्टा वैसे सिंपल, इस तरीके छोड़ते चले जाएंगे। अब देखो सर बोलो बेटा। अब हम बात करें वॉशिंग सोडा के यूजेस। यदि हम बात करें वॉशिंग सोडा को हम यूज करते हैं जैसे परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, उसको रिमूव करने के लिए, है ना। अच्छा, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, हार्ड वाटर क्या होता है ये तुम बताओगे, हार्ड वाटर क्या होते हैं और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, ठीक है? जैसे डेड लेक में बहुत ज्यादा वाटर सॉरी सॉल्ट होता है। अरे तुम मुझे बताना। सर हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और उसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं शायद। हाँ थोड़ा बहुत सही जाओ, लेकिन आंसर बताना एग्जैक्ट, ठीक है? और इसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, सोप, पेपर, बोराक्स, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, ठीक है? अच्छा, इसको क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी यूज करते हैं। और ये भी एक कैसा है? लेबोरेटरी। सर हार्ड वाटर में मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सर हार्ड वाटर में सर थोड़ा पढ़ना तो मजा आएगा, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ी चीजें उसमें और सीखने को मिलेंगी। ओके सर, पढ़ लेंगे। हार्ड वाटर में कंटेंट सॉल्ट डिजोल्व। हाँ होते हैं, लेकिन किसके सॉल्ट होते हैं, सॉफ्ट वाटर में किसके सॉल्ट होते हैं, इन सब की बात करेंगे। सर हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और सॉफ्ट वाटर में रिएजेंट का मतलब होता है कि जो उसमें केमिकल रिएक्शंस में यूज हो, है ना? क्या बेटा? रिएजेंट मतलब केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट बोले तो सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से है। रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। सर ड्रिंकिंग में कौन सा यूज करेंगे? इसमें सर ड्रिंकिंग में हार्ड वाटर आएगा ना? ड्रिंकिंग में हार्ड वाटर क्यों यूज करोगे? चेक करो, पढ़ना। सर एक से लास्ट स्लाइड पे कर दीजिए। अभी हमें डेफिनेशन ही गलत बता रहा। ओके सर। एक बच्चे ने थोड़ा बहुत सही बताया था। सब्र करो, अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूँ इसमें नेक्स्ट क्लास में। यस सर, लिखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे बोल रहे थे बताओ? फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे वाटर की प्रेजेंट इसमें सॉल्ट में। सर सॉल्ट जैसे मान लो .10H2 हो गया, CH2.2H2 हो गया। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए इसे क्या बोल रहे हैं, बोलो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, यस सर। ठीक है जी, जिस समय जैसे मान लो आप और भी ले सकते हो CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2, FeSO4.7H2O। सर ये सल्फेट्स के साथ ज्यादातर सल्फेट्स के साथ बनता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वहाँ ऊपर कार्बोनेट के साथ भी तो बनता है Na2CO3.10H2। सर हाँ बोलो। सर इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे CuSO4.5H2 है तो कुछ मॉलिक्यूल Cu से जुड़े होंगे, कुछ SO4 से। हाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली ये सिर्फ सिंपल CuSO4 में ही होता है। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, चलो पूछ लेते हैं। तो मुझे उंगली करते हो तो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, तो CuSO4.5H2O में आप लोग मुझे ये बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल कॉपर को घेरे होते हैं। सुन लिया क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? कितने वाटर मॉलिक्यूल कॉपर को घेरे होते हैं? और ऑप्शन में दिया हुआ था एक, बी ऑप्शन में दिया था 4, डी ऑप्शन में दिया था 5 और सी और डी ऑप्शन में दिया था 6। बताओ सर 4 होगा क्या? सर 4 है क्या? 4 है। आंसर क्या है इसका? 4। ठीक है,
बता दूं सर एक बार कैसे आए। बेटा एक्चुअली जो कॉपर के आसपास होते हैं वो 4 जुड़े होते हैं वाटर सिंपल इस तरीके से। एक जो जुड़ा होता है वो सल्फर के साथ जुड़ा होता है, इसके साथ सल्फेट के साथ, ठीक है। सर ये हम बनाना आगे सीखेंगे या फिर ये हमें याद ही करना है? नहीं अभी सीखना, बनाना नहीं सीखोगे, इसको याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। आप इसका स्ट्रक्चर देखो, नेट पे देखो, मैं बताऊंगा 11th में, समझे अर्नव, नारायण, मानस? यस सर। यस यस सर। क्लियर? यस सर वाटर से जो है जो भी सॉल्ट है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है क्या? नहीं, केमिकल सॉल्ट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं होगी। देखो हाँ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे मान लो आपने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4.5H2O था, ये मान लो ये ब्लू कलर का था, क्या था? ब्लू कलर का। तो हमने इसको हीट कर दिया तो CuSO4 प्लस 5H2O हो गया। अब ये जो कलर किस कलर का मिलता है? व्हाइट कलर का मिलता है, कलर चेंज हो गया। प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा बोलो? कलर चेंज हो गया। क्यों? ओके सर। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कुछ ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हाँ कलर चेंज ही हो जाएगा आपका। इसको बोलेंगे हम अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्लियर? यस सर। देखो इस तरीके से आप देख भी रहे हो, क्या है? कॉपर सल्फेट है, देखो किस कलर का है? ब्लू कलर सर, इसका कलरेशन भी ब्राउन। अब देखो इसको जब आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट में। वाइट में सर। सिंपल। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये देखो मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट, अनहाइड्रस बता दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो खत्म हो गया था ये। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे और इसके बाद थोड़ी सी अपन डिटेल में चलेंगे। मोलरिटी नॉर्मलिटी भी तुम्हें मैं यही पढ़ा देता हूँ, पढ़ा दूं? पढ़ा दो। यस सर। जय तुम्हारे लिए, तुम जिस एग्जाम के लिए बोल रहे थे ना, क्वेश्चन जरूर आएंगे। एनटीएससी में मोलरिटी नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, मोलरिटी पे देखे होंगे तुमने, मोल्स मोलरिटी, है ना? मैंने थोड़ा बहुत आइडिया शायद दिया भी था, यदि याद हो तुम्हें। कब दिया था? क्लास 9th में। यस सर। लास्ट में एकदम आपने बताया था सर। जब मैंने रिवीजन लिया था तब मैंने आपको बताया भी था। पहले यहाँ पे बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। तुम कहो तो मैं आज ही खत्म कर दूं। नो सर, आपको वैक्सीन लगी, आप नहीं सर नेक्स्ट। नहीं मेरा तो एक्चुअली क्या है, हाँ थोड़ा वीकनेस सी बहुत ज्यादा आ रही है अभी तो लास्ट से लेके। यस सर, पैरासिटामोल भी खाया, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है। बोलो बेटा। सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सर ये फ्रैक्शन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? फ्रैक्शन में भी बेटा है, उससे क्या मतलब है? फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है सर। इसे अगर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हीट करना पड़ता है ना, बड़े ध्यान से हीट करना पड़ता है, बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके तो सारा का सारा वाटर इवैपोरेट हो जाएगा एक बार में। सर आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? हो जाता है, उसको जिप्सम बोलते हैं, वही तो बात है सर। ये हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पूरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है, जब आप हीट करते हो उसको जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहां से हाफ 3/2H2O निकल जाता है, बचता क्या है? हाफ H2O। वो 3/2, उसको ऐसा थोड़ी ना केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जाता है, बहुत ध्यान से बनाया जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि तुमने देखा और जाना और बस सीधा खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है ना, उसको बहुत हिसाब से बनाना पड़ता है। बताओ किसी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। किसी को? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा पार्टी, ठीक है? बाय सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय एवरीवन।